हेलो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो जो टॉपिक है हमारा, वो जो यूपीएससी से रिलेटेड होगा सारी चीज़ें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, तो और अन्य परीक्षाएं भी, आप परीक्षाओं के लिए भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे आप अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है, तो इकॉनमी या इकोनॉमिक्स कुछ भी कह सकते हैं कि जो सरकारी प्राप्तियां होती हैं, सरकारी प्राप्तियां होती हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो सरकारी प्राप्तियों को दो समूह में बांटा जा सकता है। तो दो समूह में सरकारी प्राप्तियों को दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में राजस्व प्राप्तियाँ हो गई, राजस्व प्राप्तियाँ। और नंबर 2 में पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई, पूंजीगत प्राप्तियाँ। पहले में राजस्व प्राप्तियाँ और दूसरे में पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई। तो राजस्व प्राप्तियों की अगर बात करें तो क्या होता है। तो राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, कह सकते हैं राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो क्या होती हैं, जो सरकार के लिए देयता पैदा करती हैं, ना कि सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती हैं। तो प्राप्तियाँ हैं जो सरकार की देयता पैदा करती हैं, ना ही कोई देयता, ना तो सरकार के लिए कोई देयता पैदा करती हैं, जो ना तो लिखना चाहिए था, ना तो सरकार की देयता पैदा करती हैं, और ना ही सरकार की जो परिसंपत्ति है या परसंपत्ति है उसको कम करती है, परिसंपत्ति को कम करती है। ये इसकी विशेषता है। तो ना तो सरकार के लिए देयता पैदा करती है, ना ही सरकार की परिसंपत्ति को कम करती हैं। कम और लिख लो, कम करती है। तो ये जो है राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं। जैसे इसमें क्या क्या शामिल है, अब जैसे बात कर ले इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कर प्राप्तियाँ हो गई, कर प्राप्तियाँ नंबर 1। नंबर 2 में अगर बात करें कर प्राप्तियाँ, गैर कर प्राप्तियाँ का, एक तो पहले तो कर प्राप्तियाँ, दूसरी गैर कर प्राप्तियाँ। ठीक है। गैर कर प्राप्तियों में जैसे क्या क्या हो गया, जैसे फीस हो गया और जुर्माना भी हो गया, तीसरे पे स्पेक्ट्रम और सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम और सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं, उनकी उद्यमों की बिक्री से प्राप्त जो आय होती है, से प्राप्त आय, तो इसके अंतर्गत गैर राजस्व प्राप्तियाँ हैं। पहली तो कर प्राप्तियाँ हो गई और दूसरी है गैर कर प्राप्तियाँ, जिसमें फीस हो गई, जुर्माना हो गया, स्पेक्ट्रम या सार्वजनिक उपक्रम या उद्योगों की बिक्री से प्राप्त आय जो। तो ये और भी चीज़ें होती हैं, जैसे और नंबर 3 पे रख सकते हैं आय के बाद लावारिस, जैसे लावारिस संपत्ति, राज्य की संपत्ति या राज्यगामी संपत्ति। ठीक है। और विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता अनुदान। और नंबर 4 विदेशी सरकारों से प्राप्त जो आय होती है या अनुदान होता है, उसको इसमें रख सकते हैं। ये
ये सारे जो स्रोत हैं वो सरकार की वर्तमान आय प्राप्तियाँ होती हैं। तो ये इस तरीके से ये सारे स्रोत नंबर 1 में आते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये सरकार की वर्तमान आय प्राप्तियाँ होती हैं। नंबर 2 की बात करें, नंबर दो की जैसे मैंने बात करी थी, तो पूंजीगत प्राप्तियों की जो ऐसी, नंबर 2 पे बात कर ले रहे हैं लिख के, पूंजीगत प्राप्तियाँ इनकी बात कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी लिख सकते हैं, ऐसी सरकारी प्राप्तियाँ जो क्या करती हैं, जो नंबर 1 जो देयता का सृजन करती हैं, देयता मतलब देने वाली, देयता का सृजन करती हैं, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, जैसे उधार लेना होता है, इसमें जैसे लिख सकते हैं, जैसे देयता क्या होता है वो उसमें उधार लेना हो सकता है, ठीक है, उधार लेना। नंबर 2 पे सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। नंबर 2 सरकार की परिसंपत्ति को कम करती है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ऐसी प्राप्तियां जो सरकार की देयता का सृजन करती हैं, जिसमें उधार लेना हो गया। नंबर 2 सरकार की परिसंपत्ति को कम करती है। तो ये सारी चीज़ें पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। जैसे इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें विनिवेश हो गया, विनिवेश, ठीक है। तो ये सारी जो है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ये बात याद रखने वाली है, ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। अच्छा, तो जब सरकार या देयता को ये संपत्ति बेचनी पड़ती है, और जब धन जुटाती है सरकार, संपत्ति बेचकर जब सरकार क्या करती है, जब सरकार धन जुटाती है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, प्राप्तियाँ होती हैं। ये बात याद रखनी है। तो इसमें सार्वजनिक उपक्रम भी आता है। क्वेश्चन आया था एक बार कि सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं उनसे प्राप्त जो आय होती है, उपक्रम उनसे विनिवेश के द्वारा प्राप्त आय क्या कहलाती है। तो उससे प्राप्त विनिवेश आय क्या कहलाती है, तो पूंजीगत वो प्राप्ति कहलाती है, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि उसमें सरकार की जो संपत्ति है वो कम हो रही है, संपत्ति कम हो रही है। तो इस तरीके से ये सरकार की 2 प्राप्तियों के बारे में मैंने आपको बताया कि सरकार की प्राप्तियाँ 2 प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें।